वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे सी के डेटा टाइप के बारे में। सी में कितने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं और हम क्यों डेटा टाइप को यूज़ करते हैं प्रोग्राम पे, और अंत में प्रिंटफ और स्कैनफ के थोड़ा बहुत सिंटेक्स के बारे में भी देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट इज़ डेटा टाइप इन सी, यानी कि सी में डेटा टाइप किसे कहते हैं। इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा टाइप्स कॉन्स्टिट्यूट द सीमेंटिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोरेज ऑफ डेटा। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है डेटा टाइप जो होता है सी पर, वो क्या दर्शाता है, स्टोरेज ऑफ डेटा, यानी कि जो डेटा मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होता है, किस पर स्टोर होता है, वेरिएबल पर स्टोर होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक दर्शाता है। किसी भी प्रोग्राम के लिए बहुत सारे कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। प्रोग्राम रन करवाने का बेसिक ये होता है कि इसका इनपुट लो, इनपुट को प्रोसेस करो और फिर रिजल्ट जनरेट होगा, रिजल्ट को डिस्प्ले करना। इन सब चक्करों में एक चीज कॉमन रहता है, मेमोरी लोकेशन को बार बार इस्तेमाल करना। हम जब एक प्रोग्राम को रन करवाते हैं तब उसका इनपुट लेते हैं, तो इनपुट को सेव रखने के लिए हमें मेमोरी लोकेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर जब हम इनपुटेड डेटा को प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करने के लिए भी मेमोरी लोकेशन का यूज करना पड़ता है, और प्रोसेस के बाद जब रिजल्ट निकल कर आता है तो रिजल्ट को स्टोर करने के लिए भी मेमोरी लोकेशन का यूज करना पड़ता है। तो चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल 9 मेमोरी ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ पर 3 को हम स्टोर करते हैं x मेमोरी लोकेशन पर, उसके बाद एक न्यू वैल्यू 5 स्टोर करते हैं फिर वही x मेमोरी लोकेशन पर। तब यहाँ पर क्या होगा, 3 जो वैल्यू पहले से स्टोर था उसको 5 से रिप्लेस कर दिया जाएगा और 5 उस मेमोरी लोकेशन का वैल्यू असाइन हो जाएगा। पहले था 3, अब ओवरराइट होकर वो 5 हो जाएगा, मगर मेमोरी लोकेशन सेम ही रहा। मेमोरी लोकेशन x जिसका कोई चेंज नहीं हुआ, पर मेमोरी लोकेशन पर स्टोर्ड हुआ वैल्यू चेंज हो गया। पहले था 3, अब हो गया 5। तो जो मेमोरी लोकेशन x एक प्रोग्राम के चलते डिफरेंट समय पर डिफरेंट वैल्यू को स्टोर रखता है, उसे वेरिएबल कहते हैं। वैसे तो मेमोरी लोकेशन को आइनोड नंबर से डिनोट किया जाता है, मगर प्रोग्राम लिखते समय हम उस मेमोरी लोकेशन को एक नाम देते हैं जो कि यहाँ पर x है। तो x हो रहा है एक वेरिएबल। अगर प्रोग्राम के चलते x मेमोरी लोकेशन का वैल्यू चेंज नहीं होता तो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो इसी तरह एक प्रोग्राम के दौरान हम डेटा को वेरिएबल के थ्रू मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करते हैं। अब वेरिएबल का जो टाइप होता है, किस तरह का वेरिएबल पर डेटा स्टोर करेंगे, इस वेरिएबल का जो टाइप होता है उस टाइप को ही डेटा टाइप कहते हैं। एक एग्जांपल से हम इसको और भी क्लियर कर देते हैं। मान के चलिए आप एक कमरा रेंट पर लिए हैं, तो ये बाउंड्री लाइन जो देख रहे हैं ये है कि एक कमरा। अब जिन्होंने आपको रेंट पर दिया है, आपने उसे बोला कि हम कमरे में कुछ सामान रखना चाहते हैं, तो हमें कुछ कंटेनर टाइप का कुछ दीजिए जिस पे हम सामान रखेंगे, हम बहुत सारा सामान रखेंगे। तो जिसने आपको रेंट दिया है वो कहे कि आप कौन सा चीज़ रखना चाहते हैं, आपको किस तरह का कंटेनर हम देंगे। आप क्या कोई सॉलिड चीज़ रखना चाहते हैं या फिर कोई लिक्विड चीज़ रखना चाहते हैं। आप जैसे कि आप कोई शुगर रखेंगे तो उसके लिए हम एक ग्लास का बयाम देंगे। आप अगर किसी दाल रखना चाहते हैं तो हम एक बोरा देंगे आपको। आप अगर पानी रखना चाहते हैं तो हम आपको एक बाल्टी देंगे पानी रखने के लिए। तो आप क्या रखेंगे क्या, तो यही चीज़ आता है सी प्रोग्रामिंग पे। आप जब किसी डेटा को स्टोर करना चाहते हैं वेरिएबल के थ्रू, तो आप ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डेटा आप मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करना चाहते हैं। क्या आप कोई इंटीजर टाइप स्टोर करना चाहते हैं, क्या आप कोई फ्लोट टाइप यानी कि डेसिमल टाइप स्टोर करना चाहते हैं, या फिर कोई आप स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हैं, ABCD इस तरह का वर्ड स्टोर करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको कैर डेटा टाइप लेना पड़ेगा। आप अगर इंटीजर टाइप स्टोर करना चाहते हैं तो इंट लेना पड़ेगा। आप अगर डेसिमल टाइप कुछ स्टोर करना चाहते हैं तो आपको फ्लोट लेना पड़ेगा। तो यही होता है डेटा टाइप, यानी कि आप जिस तरह का डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं वेरिएबल पर, उसको ही डेटा टाइप कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सी पर कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं, डेटा टाइप के कितने प्रकार होते हैं। पहले तो बात यह है कि आपको अलग अलग सोर्सेस से आपको अलग अलग कैटेगरी मिलेंगे आपको डेटा टाइप का, मगर मोस्ट कॉमनली यही 2-3 तरह के होते हैं, जैसे कि प्राइमरी डेटा टाइप, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप। इनके अंदर बहुत सारे भाग होते हैं। जैसे कि प्राइमरी डेटा टाइप को हम बेसिक डेटा टाइप भी कहते हैं। इसके बाद आता है डिराइव्ड डेटा टाइप और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अब ये भी देखने को मिल रहा है कि प्राइमरी डेटा टाइप या फिर बेसिक डेटा टाइप के अंदर बहुत सारे
डेटा टाइप हम देख रहे हैं, जैसे कि कैर, फ्लोट, इंटीजर, इंट, वॉइड, ये सभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। कैर यूज़ करते हैं कोई कैरेक्टर सेव करने के लिए, कैरेक्टर स्टोर करने के लिए। फ्लोट यूज़ करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए यूज़ करते हैं फ्लोट। फिर इंटीजर स्टोर करते हैं 1 2 ऐसे इंटीजर वैल्यू के लिए हम इन डेटा टाइप यूज़ करते हैं। वॉइड तो नल वैल्यू के लिए। इसी तरह डिराइव डेटा टाइप होता है। डिराइव डेटा टाइप के अंदर आता है पॉइंटर्स आते हैं, एरे आते हैं, स्ट्रक्चर आते हैं, यूनियन आते हैं। इसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे तब इसके बारे में हम डिटेल्स में बताएंगे। अगर एक नॉर्मल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्लोट यूज़ करेंगे, उससे बड़ा होगा तो डबल और उससे ज़्यादा बड़ा होगा तो लॉन्ग डबल। सेम थिंग इंटीजर पे भी आता है। इंटीजर के लिए लॉन्ग इंट होता है, शॉर्ट इंट होता है। बहुत से छोटे इंटीजर वैल्यू के सेव करने के लिए शॉर्ट इंट यूज़ करते हैं। बड़ा सा इंटीजर वैल्यू को सेव करने के लिए लॉन्ग इंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको साइंड और अनसाइंड भी देखने को मिलेगा। साइंड का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर भी स्टोर करेगा, नेगेटिव नंबर भी स्टोर करेगा। अनसाइंड लॉन्ग इंट है तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करेगा। यहाँ पर देखिए अनसाइंड इंट जो है इसका रेंज दिया गया है 0 to 65 to 535। इसका स्टोरेज 2 बाइट्स का है। ये देखिए ये अनसाइंड इंट। और साइन इंट के लिए देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव तक, इस पे भी 2 बाइट्स का जगह लेता है। लॉन्ग इंट के लिए 4 बाइट, शॉर्ट इंट के लिए 2 बाइट, अनसाइंड लॉन्ग इंट 4 बाइट, डबल 8 बाइट, लॉन्ग डबल 10 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, कैर के लिए और अनसाइंड कैर के लिए 1 बाइट। तो ये रहा डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स। डेटा टाइप चूज करते समय आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक कि आप किस तरह का डेटा स्टोर करना चाहते हैं मेमोरी लोकेशन पर वेरिएबल्स के थ्रू, और दूसरा कि आपका जो डेटा होगा जो आप स्टोर करना चाहते हैं उसका साइज़ कितना बड़ा होगा। जितना बड़ा साइज़ होगा आपका डेटा का, उस तरह का डेटा टाइप आपको चूज़ करना पड़ेगा। जो डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं अगर उसका साइज छोटा होगा तो आप उस डेटा टाइप को चूज़ करोगे जिसका रेंज छोटा होगा, यानी कि जिसका मेमोरी पर स्टोरेज एलोकेशन छोटा होगा। जैसे कि शॉर्ट इंट जिसका स्टोरेज एलोकेशन 2 बाइट है। और अगर आप जिस डेटा को स्टोर करना चाहते हैं उसका साइज़ बड़ा है तो आपको वो डेटा टाइप चूज़ करना पड़ेगा जिसका रेंज भी बड़ा हो और जो बड़े मेमोरी एलोकेट कर सके। जैसे कि लॉन्ग डबल जिसका मेमोरी एलोकेशन है 10 बाइट। वैसे ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरह का डेटा टाइप यूज़ करना चाहते हैं। छोटे डेटा के लिए छोटा डेटा टाइप, बड़े वाला डेटा के स्टोर करने के लिए बड़ा डेटा टाइप। मेरे पहले वाले वीडियो में हमने दिखाए थे कि प्रिंटफ फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं और उसका सिंटैक्स कैसा होता है, मगर वहाँ पर हमने दिखाए थे कि कैसे प्रिंटफ फंक्शन पर स्टेटमेंट प्रिंट किया जाता है। अब हम ये देख लेंगे कि कैसे एक वेरिएबल में स्टोर किया गया जो डेटा है उस डेटा को हम प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू कैसे प्रिंट करेंगे, उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू एक नॉर्मल स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए पहले लिखते हैं प्रिंटफ, उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं जो स्टेटमेंट हमें प्रिंट करवाना है। नॉर्मल स्टेटमेंट प्रिंट, ये स्टेटमेंट हमें प्रिंट करवाना है, इसको इसके अंदर लिखते हैं और अंत करते हैं एक सेमीकोलन से। यही होता है एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाने का सिंटैक्स प्रिंटफ फंक्शन पर। तो चलिए देख लेते हैं प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू कैसे एक वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट किया जाता है। तो पहले लिखते हैं प्रिंटफ, उसके बाद ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट ख़त्म, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर %d कॉमा देकर a। %d का मतलब होता है एक फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम होता है कि जो वेरिएबल हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, यहाँ पर जैसे कि a वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर है उसका डेटा टाइप क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लिखेंगे हम। C में बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर पाए जाते हैं, जैसे कि हमने यूज़ किया %d, ये साइंड इंटीजर के लिए है, इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। इसी तरह %c होता है कैरेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए, %f होता है फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर हम C पर देख सकते हैं जिसे कि हम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हम ये एडिशन वाले प्रोग्राम पे देख रहे हैं कि हमने प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ किया वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए। तो यहाँ पर लिखा गया है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर द सम ऑफ द गिवन 2 नंबर इज़, यहाँ पर देखिए %d, यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया गया है %d
क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि हम सम कर रहे हैं 2 डिजिट्स की। a और b वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर किया गया है उसका सम होके सम बड़े वेरिएबल पर स्टोर होगा। तो यही वेरिएबल को हम यहाँ पर प्रिंट कराने जा रहे हैं। %d, सम। कौन सा वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं? सम वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं। और उसका डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर होगा, इसीलिए यहाँ पर %d लिखा गया है। और उसके बाद सेमीकोलन यूज़ करके प्रिंट फंक्शन को क्लोज किया गया है। अब चलते हैं आउटपुट कंसोल पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं द सम ऑफ द गिवन 2 नंबर इज़ 5, यानी कि सम वेरिएबल पे जो वैल्यू था वो था 5, वही यहाँ पर प्रिंट हुआ। यहाँ पर फर्स्ट नंबर लिया गया था 2, सेकेंड नंबर था 3, 2 + 3 करके रिजल्ट आया 5, और वही 5 सम वेरिएबल पे स्टोर हुआ था जिसे यहाँ पर प्रिंट किया गया है। अब थोड़ा स्कैनफ फंक्शन को देख लेते हैं। सी पर स्कैनफ फंक्शन डेटा इनपुट के लिए यूज़ होता है। किसी भी प्रोग्राम में जब हम डेटा इनपुट करते हैं तो डेटा इनपुट के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज़ होता है। तो चलिए देख लेते हैं स्कैनफ फंक्शन का सिंटैक्स कैसा होता है। तो पहले लिखते हैं स्कैनफ, फिर फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं %d, और उसके बाद कॉमा, उसके बाद %a। %d का मतलब है ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो हमने पहले भी बता चुके हैं। %d यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू इनपुट होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का वैल्यू इनपुट होगा। और यहाँ पर %a यानी कि हम पहले जब प्रोग्राम की शुरुआत होती है तब हमने डिक्लेयर करते हैं कि वेरिएबल का नाम क्या होगा। तो हम लिखते हैं इंट a, ऐसे करके लिखते हैं। इंट a लिखने का मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल है उसका नाम है a। हम जानते हैं कि जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो किसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होता है। डेटा कहाँ पर स्टोर होता है? मेमोरी पर स्टोर होता है, कंप्यूटर मेमोरी पे स्टोर होता है। तो हम जब प्रोग्राम के शुरुआत पर डिक्लेयर करते हैं कि इंट a, इसका मतलब है मेमोरी लोकेशन पर ये इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा। इंटीजर वैल्यू स्टोर होने के लिए 2 बाइट्स जगह लगता है। जब हम लिखते हैं इंट a, इसका मतलब होता है कि मेमोरी लोकेशन पर 2 बाइट्स जगह इसको एलोकेट कर दिया गया, मगर मेमोरी पे जहाँ से एलोकेट करना शुरू किया गया उसका जो मेमोरी एड्रेस होता है वही मेमोरी एड्रेस यहाँ पर लिखा गया है %a के रूप में। जब प्रोग्राम पर हम इनपुट लेंगे तब ये इनपुटेड डेटा इस मेमोरी एड्रेस से सेव होना शुरू होगा। स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हम मल्टीपल इनपुट को भी एक साथ ले सकते हैं। इसके लिए हमको तीनों फॉर्मेट स्पेसिफायर एक के बाद एक लिखना पड़ेगा। उसके बाद कॉमा देकर कौन से वेरिएबल में हम स्टोर करना चाहते हैं उसका मेमोरी एड्रेस यहाँ पर देना पड़ेगा, जैसे कि %a, %b, %c, यानी कि पहले वाला जो डेटा होगा वो यहाँ पर स्टोर होगा, दूसरा वाला यहाँ पर स्टोर होगा और तीसरा वाला यहाँ पर स्टोर होगा। और आपको ये ख्याल रखना है कि यहाँ पर कोई कॉमा नहीं होगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होने के बाद कॉमा शुरू होता है और अंत होता है सेमीकोलन से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कैनफ फंक्शन यूज़ करके हम इनपुट ले सकते हैं यहाँ इस प्रोग्राम पर। जैसे कि रन करके एक बार देखते हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर 2, सेकेंड नंबर 3, द सम ऑफ द गिवन 2 नंबर इज़ 5। अब हम देख लेते हैं कि कैसे एक सिंगल स्कैनफ फंक्शन यूज़ करके मल्टीपल इनपुट वैल्यू ले सकते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है इस लाइन की, तो इसे ऑफ कर देते हैं। %d, %a, %b हो गया। अब सेव, एंटर फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर 2, 3, द सम ऑफ द गिवन 2 नंबर इज़ 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही जगह पर हमने दोनों इनपुट एक के बाद एक ले लिए और फिर एग्जीक्यूशन हुआ और रिजल्ट दिखाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल अरिथमेटिक फंक्शन के बारे में देखेंगे और इंटीजर वर्सेस फ्लोट देखेंगे, क्योंकि यही छोटा छोटा टॉपिक हमको बाद के प्रोग्रामों में काम आएगा।